नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडली, जिसके संबंध में आपको अवगत कराया जा रहा है। पिछले एपिसोड में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के संबंध में गुरुदेव की जो समीक्षा है वह आपको अवगत कराई गई थी। आज उसके आगे का प्रसंग लेके मैं आपके बीच में हूं। रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड है। कुंडली शक्ति का भी छठा केंद्र आज्ञा चक्र कहलाता है। यह केंद्र विशुद्ध के ऊपर मस्तक पर भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है। निर्माण करने वाली सत्ता के पूर्ण समर्पित होकर सेवक की तरह जो भक्त निरंतर उसी के लिए काम करता है जिसका अन्य कोई आधार नहीं है, उसे सहज ही विवेक आने लगता है। विवेक यह आने लगता है कि सृष्टि रचना में दो ही प्रमुख वृत्तियां हैं, एक देवी और दूसरी आसुरी। इनमें सदा ही संघर्ष होता रहता है। पूर्ण समर्पित भक्त इन दोनों में नहीं उलझता, सब कुछ करते हुए अपने को काम का साक्षी मात्र मानता है। इस प्रकार साधक दोनों वृत्तियों के कामों को करता रहता है, पर वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। संत तुलसीदास जी आज्ञा केंद्र के अनुसार लंका कांड में राम रावण युद्ध के माध्यम से विशुद्ध भक्ति का आचरण व्यक्त करवाना चाहते हैं। अतः मंगलाचरण में वे राम जी को प्रणाम करके उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री शंकर जी को ही मार्गदर्शन हेतु स्मरण करते हैं। यो ददाति सताम शंभु केवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कद्योडसु शम तनोतु में। केवल्य पद यानी गुणातीत स्थिति का पद प्राप्त हो जाना महान कठिन कार्य है, किंतु वह कठिन पद भी जिनके आदर्श जीवन के अनुकरण से प्राप्त हो जाता है और जो खलों को यानी तम में डूबे हुए लोगों को ताड़ना देकर सन्मान सुझाता है, वे ही राम जी के परम भक्त शंकर जी मुझे भी कल्याण कर मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे। विचारणीय है कि कुंडली शक्ति आज्ञा केंद्र में साधक को विवेक की ओर अग्रसर करती है। मैपन से तो साधक काम करता दिखाई देता है, पर मन में वह स्पष्ट समझता है कि प्रभु सत्ता ही उससे काम करवा रही है और समस्त कार्य सत्ता के लिए ही हो रहा है, वह ऐसा समझता है। विभीषण प्रभु की शरण में तो आ गया है, पर उसे अभी यह विवेक पूर्ण रूप से नहीं आया कि मैंपन तो पूर्ण समर्पित शरणागत सेवक है। जब विभीषण रावण को रथ में बैठे हुए और युद्ध की सामग्री से पूर्ण सुसज्जित देखता है और राम जी को साधनहीन देखता है, तो उसका धैर्य टूट जाता है और राम जी की युद्ध में विजय होने में उसे संदेह लगने लगता है। विभीषण के मैपन के ज्ञान को अज्ञान दबा रहा है। आज्ञा केंद्र पर होने से अब अज्ञान को दूर करते हुए श्री राम जी समझाते हैं कि हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। विवेकी पुरुष का अविवेक रूपी संसार जो आसुरी और देवी शक्ति से युक्त है, वही असाधारण शत्रु है जिसको आधीन कर लेना अत्यंत ही कठिन है।
वास्तव में संसार शब्द से तात्पर्य संसार के प्राणियों से है और प्राणियों से अभिप्राय यहां मानवों से है। प्रायः प्रत्येक मानव की मनोवृत्ति अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बड़ी दृढ़ता से जकड़ी हुई है। मानव चाहता है कि अनुकूल स्थिति सदैव बनी रहे, प्रतिकूल स्थिति आने पर वह उसे जी जान से हटाना चाहता है। इस संघर्ष में वह जीवन भर लगा रहता है, किंतु इनसे उबर नहीं पाता। अतः हे धीर बुद्धि वाले विभीषण, इस संसार को वही विवेकी पुरुष जीत सकता है जिसका रथ अत्यंत दृढ़ हो और रथी की सज्जा भी दृढ़ हो। यहां विवेकी की यह विचारधारा जिससे वह जीवन मुक्त स्थिति में रहते हुए जगत का व्यापार करता है, उसका ही उल्लेख दृढ़ रथ तथा रथी की सज्जा का वर्णन करके किया गया है, जो इस प्रकार है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। यह सर्वविदित है कि रथ गतिशील होता है पहियों से। इसी प्रकार विवेकी पुरुष की विचारधारा गतिशील होती है शौर्य और धैर्य से। यानी विवेकी पुरुष जानता है कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, राम जी की शक्ति ही उससे कर्म कराती है। जो कुछ विचार उठ रहे हैं और उनसे जो कुछ आचरण हो रहा है, उसका वह केवल साक्षी मात्र है। इस विचारधारा से वह ना तो अनुकूल स्थिति में उलझता है और ना ही प्रतिकूल स्थिति में। उसमें धैर्य बहुत अधिक होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।